Good morning, students. Welcome to the first lecture that is based on the exercises of chapter number 4, Heat. Students, we have already discussed chapter number 4 and you might have got one worksheet that contained top 4 questions of chapter number 4. But after that, we started chapter number 5 because it was more important than discussing the exercises of chapter number 4. So today we are here to discuss about that 4 questions which you have already written so that you could understand it. So at the same time I urge you to watch this video thoroughly to get the concept of that 4 questions. And at the same time I wish you stay home, stay safe. So let us start our today's agenda, that is the exercises of chapter number 4, the top 4 questions, out of which the first question is कि state the similarities and differences. Question number first one is state the similarities and differences between clinical thermometer and laboratory thermometer. And laboratory thermometer. So let us see कि what are clinical thermometer and what are laboratory thermometer. State the similarities. So let us write the similarities. First of all, what is similarity? Similarity means समानता. क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या समानता है, क्या एक जैसी चीज है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में भी है. सबसे पहली बात कि बोथ क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर have mercury in it. चाहे वो क्लिनिकल थर्मोमीटर है या लेबोरेटरी थर्मोमीटर में है, दोनों में ही मरकरी होता है. मरकरी एक मेटल का नाम है जो कि लिक्विड होता है. आपने थर्मोमीटर में देखा भी होगा वो लिक्विड. दूसरी बात, बोथ ऑफ देम आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर. दोनों का ही प्रयोग टेम्परेचर को मेजर करने में होता है. वो अलग अलग टेम्परेचर मेजर करते हैं, वो एक बात है, लेकिन मेजर दोनों ही क्या करते हैं, टेम्परेचर को. तो बोथ ऑफ देम आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर. आई होप क्लियर है. नेक्स्ट, एट द सेम टाइम क्या है, डिफरेंस. डिफरेंस क्या है? अगर हम क्लिनिकल की बात करें और यहां करें लेबोरेटरी की बात, तो हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्लिनिकल की बात करते हैं और यहां डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम कहेंगे क्या कि क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट. ये डॉक्टर के द्वारा क्लिनिक्स में यूज किया जाता है इंसान के बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. मीन्स व्हाट, द थर्मोमीटर that is used to measure the temperature of human body
I hope clear. At the same time, the thermometer that is used in laboratories to measure the temperature of experimental investigation. ठीक है. The thermometer that is used in laboratories to measure the temperature related to experimental investigation. It has, अगर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करें तो इट हैज वेरी स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर. इसके पास स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर है. ठीक है. i.e. we can say from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. Means what? कि 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसका मेजरमेंट रहता है. क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर के लिए है और हमें पता है कि 37.98 के आसपास हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहता है. तो कहीं ना कहीं 35 और 42 के बीच में ही 37 लाई करता है. इसीलिए इसका रेंज बहुत छोटा होता है. बट द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज वेरी वास्ट. ऑफ दिस थर्मोमीटर is very vast. From -10 degree Celsius to 110 डिग्री सेल्सियस. आई होप क्लियर हो गया होगा. क्लिनिकल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर है जो इंसान के बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने में काम आता है, डॉक्टर्स के द्वारा यूज होता है. जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरीज या फैक्ट्रीज में मेजर करने में यूज होता है. क्लिनिकल थर्मोमीटर 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसका रेंज है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक. आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. नाउ सेकंड क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है? गिव 2 एग्जांपल्स दैट आर गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. क्वेश्चन नंबर 2 है गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट. तो हमें पता है कि कंडक्टर का मतलब वो है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, इंसुलेटर का मतलब वो है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है. तो अगर हमने कंडक्टर की बात की या हमने इंसुलेटर की बात की तो कंडक्टर जो पास करता है, तो इसीलिए ऑल मेटल्स एग्जाम्पल में क्या हो गया? आयरन, कॉपर, 2 हो गए एग्जाम्पल ईटीसी. इंसुलेटर में क्या हो गया? जो पास नहीं करता, प्लास्टिक, रबर, ये कभी पास नहीं करेंगे. आई होप क्लियर हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 वो है फिल इन द ब्लैंक्स. उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स. पहला क्वेश्चन है
the hotness of an object is determined by its किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हॉटनेस है वो किससे डिटरमाइन होता है? हमारा आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। हमें पता भी है इस चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हॉटनेस है वो उसके टेम्परेचर से ही डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डैश थर्मोमीटर। टेम्परेचर ऑफ boiling water cannot be determined by या cannot be measured by डैश थर्मोमीटर। तो अभी हमने देखा था बेटा कि कौन सा थर्मोमीटर है। अब पहले तो हम ये जान ले कि भाई बॉइलिंग वाटर जो है इसका टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम या मिनिमम की अगर हम बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करें तो उसका रेंज कितना है, 35 से 42। क्या वो 100 डिग्री को मेजर करेगा? नहीं। तो हमारे लिए यहां पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्लिनिकल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर है जिससे हम मेजर नहीं कर सकते बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्वेश्चन नंबर 3, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री डैश। तीसरा पार्ट क्या है? टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री डैश। तो हमें पता है कि टेम्परेचर हम किस में मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस। आई होप क्लियर हो गया होगा यहां तक कि टेम्परेचर को कभी भी मेजर हम किस में करेंगे? डिग्री सेल्सियस में। लास्ट जो पॉइंट है वो है डी, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। फोर्थ पार्ट क्या है? नो मीडियम इज रिक्वायर्ड no medium is required for the transfer of heat in डैश। तो बेटा रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती कि हीट यहां से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाए। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि हमसे सनलाइट जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब सन जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी लाइट और उसकी गर्मी हम तक पहुंचती है, बीच में कोई मीडियम हो चाहे ना हो। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट इन, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रेडिएशन। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, द कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन द कप ऑफ हॉट मिल्क, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ। अब देखिए बेटा, व्हेन, इसको समझाने के लिए मैं आपको बताऊं, व्हेन कोल्ड स्पून इज डिप्ड इन हॉट मिल्क, इज डिप्ड इन हॉट मिल्क, जब कोल्ड स्पून जो है हॉट मिल्क में डिप होता है तो वो चम्मच का एक एंड भले ही मिल्क में हो, जैसे ये मिल्क में है, और ये क्या है? स्टील स्पून। तो यहां से हीट यहां तक ट्रांसफर हो जाएगा, कब? जब ये कांटेक्ट में है इस मिल्क के। अगर नहीं होता तब तो ये चम्मच ठंडा ही रहता। ये चम्मच गर्म हो रहा है,
चूंकि ये बॉडी कांटेक्ट में है इसीलिए ये कौन सा प्रोसेस होगा, कंडक्शन। हमारा आंसर क्या होगा, इट गेट्स हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन आई होप क्लियर है। नेक्स्ट 6th पार्ट है, क्या है 6th पार्ट में, क्लॉथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर्स। क्लॉथ्स ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब्स हीट बेटर, क्लॉथ्स ऑफ डैश कलर्स absorbs heat better than cloths of light color। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस तरह का जो क्लॉथ है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है बेटर हीट, ठीक है, लाइट कलर के क्लॉथ से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डार्क कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जो है मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मैच द फॉलोइंग। इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं, इसमें मैच द फॉलोइंग है, कॉलम ए, कॉलम बी, इसमें ए बी सी डी 4 पार्ट, यहां पर भी 4 पार्ट, 1 2 3 4। देखते हैं, सबसे पहला है लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, ठीक है। दूसरे में सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, तीसरा पार्ट डार्क कलर क्लॉथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग, डार्क colored clothes preferred during light colored cloth preferred। ठीक है। इसमें सेकंड पार्ट में समर विंटर डे नाइट, समर विंटर डे नाइट। देखो बेटा, मैंने आपसे पढ़ाते समय भी बताया था कि लैंड ब्रीज हमेशा ही कब, नाइट के दौरान ग्लो करती है, तो इसके लिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। वहीं सी ब्रिज कब ग्लो करता है, ड्यूरिंग डे। सी ब्रिज कब, ड्यूरिंग डे, दिन के समय सी ब्रिज ग्लो करता है, तो इसके लिए इसका आंसर सी। डार्क कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रिफर्ड। देखो बेटा, डार्क कलर मतलब होता है जैसे ब्लैक, ब्लू, डार्क मतलब गहरा, गहरा रंग कब पहनते हैं हम, तो हम कहेंगे ड्यूरिंग विंटर, इस कारण इसका आंसर बी। और लाइट कलर्ड क्लॉथ की अगर हम बात करेंगे तो वो समर में, इसलिए इसका ऑप्शन ए। आई होप क्लियर हो गया। लैंड ब्रिज कब, नाइट में, सी ब्रिज कब, डे, डार्क कलर्ड क्लॉथ
विंटर, और लाइट कलर्ड क्लॉथ समर। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट जो इस लेक्चर का होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, टाइम एंड अगेन वॉच करिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।